नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2017 में जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर किया गया था, उसके बाद ऐसा हुआ कि बीजेपी दोबारा से कभी सत्ता में वापस ही नहीं आ पाई। ठीक उसी तरह से राजू ठेहट की मौत के बाद अब पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है? क्या राजू ठेहट की हत्या के बाद वापस कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी या फिर नहीं? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम इस पूरे वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की राजनीति में गैंगस्टर आनंद पाल और राजू ठेहट जैसे गैंगस्टरों की मजबूत पकड़ थी। दोनों की आज की तारीख में मौत हो चुकी है, दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके नाम पर आज भी गैंगस्टर पपला गुर्जर, अनुराधा चौधरी और रोहित गोदारा सरकार और पुलिस को नचाने के लिए काफी हैं। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर्स हैं। कुछ का तो सीधे सरकार पर असर है, तो कुछ पुलिस से परेशान है। इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर राजू ठेहट और आनंद पाल का नाम सामने आता है। इन दोनों की मौत होने के बाद भी इनका नेटवर्क राजस्थान में आज भी सक्रिय है। राजस्थान पुलिस का आए दिन इनके गैंग के गुर्गों और सरदारों के साथ आमना सामना होता रहता है। पपला गुर्जर हो या अनुराधा चौधरी या फिर रोहित गोदारा, ये सभी सरकार और पुलिस को खूब नचा चुके हैं। आनंद पाल और राजू ठेहट ने तो सरकार की चाल बदलने का काम किया था। आनंद पाल के एनकाउंटर ने तो वसुंधरा राजे की सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। जानकार कहते हैं कि राज्य सरकार को आनंद पाल एनकाउंटर का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं अब राजू ठेहट की हत्या का भी असर देखा जा रहा है। आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद वसुंधरा राजे की सरकार को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। आनंद पाल राजस्थान के नागौर जिले के लांडनू गांव के साम्राट का रहने वाला था, लेकिन उसका असर पूरे राजस्थान पर था। आनंद पाल सिंह का 24 जून 2017 की रात को एनकाउंटर किया गया था। इसके बाद से आनंद पाल का शव 3 हफ्तों तक डीप फ्रीजर में रखा रहा। सरकार के खिलाफ आंदोलन चलता रहा। करनी सेना ने राजस्थान के बाहर खूब आंदोलन किया। राजपूत समाज की नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि सरकार मना नहीं कर पाई। किसी तरीके से सरकार ने आनंद पाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन राजपूत बाहुल्य सीटों पर इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी सरकार की चाल बदल गई थी। गैंगस्टर राजू ठेहट की मौत का असर दिखने लगा है। राजू ठेहट की हत्या के बाद शेखावटी के जाट बेल्ट में इसका असर दिखा है। सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू और गंगानगर जिले में कई विधानसभा सीटों पर राजू ठेहट की हत्या का असर दिखा। जिस दिन राजू ठेहट की हत्या हुई थी, उस दिन जाटों के कई बड़े नेता और विधायक भी वहां पहुंच गए थे। 24 घंटे के अंदर सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सरकार पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि सभी बड़े नेताओं ने सफाई भी दी थी। कहा जा रहा है कि चूरू के सरदार शहर के उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। राजू ठेहट खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में था। इसका असर सरकार की चाल बदलने पर पड़ सकती है। वहीं 35 साल की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने भी सरकार को कम लेकिन पुलिस को खूब छकाया है। अनुराधा ने साल 2017 में आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद से आनंद पाल गैंग की कमान संभाल ली। इसके कई मामले सामने आए। राजस्थान में कोई भी गैंग वॉर हुआ तो उसमें अनुराधा का नाम सामने आया। वहीं विक्रम उर्फ पपला गुर्जर भी सरकार के नाक में दम कर रखा था। पुलिस भी हताश हो गई थी। सबसे बड़ी घटना तब घटी जब अलवर के बहरोड पुलिस थाने से 6 सितंबर 2019 को पपला गुर्जर के साथियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की और पपला को लॉकअप से छुड़ाकर ले गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से उसके बाद में पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। पपला गुर्जर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खैरोली गांव का रहने वाला है, लेकिन उसने राजस्थान में अपना दम दिखाया था। कई मामलों में उसका नाम भी शामिल था। आज के मौजूदा वक्त में पपला गुर्जर महेंद्रगढ़ के जेल में सजा काट रहा है। लेकिन जिस तरह से आनंद पाल की मौत के बाद राज्य में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, ठीक उसी तरह से राजू ठेहट की हत्या के बाद अब जाट बाहुल्य समाज भी कहीं ना कहीं आक्रोशित तो जरूर दिखाई दे रहा है।